कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक संख्या 4 को हल करेंगे, यानी वर्कशीट नंबर 4 हम इस वीडियो में हल करने जा रहे हैं। यह वर्कशीट अध्याय 2 बहुपद पर आधारित है। वर्कशीट का जो हम कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, विभाग के द्वारा वर्कशीट डाली गई है, इसका एक उद्देश्य है, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। इस बार आपका जो बोर्ड का पेपर आएगा उसमें हूबहू प्रश्न वर्कशीट के अंदर से ही आएंगे, क्योंकि वर्कशीट में काफ़ी सारा आपको अभ्यास करने को मिलेगा और यहाँ छोटे प्रश्नों की भरमार है और इसके अलावा कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न है, तो ये प्रश्न आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। विभाग के द्वारा भी ये निर्देश दिया गया है कि बोर्ड की तैयारी के लिए वर्कशीट का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को करवाएं। तो आप सभी बच्चे इस कार्य पुस्तिका से संबंधित जितने भी वर्कशीट वीडियो हैं उनको अच्छे से देख लें और इनसे ही अपनी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं। तो इनको लगातार देखते हुए बोर्ड के एग्ज़ाम की अपनी तैयारी करें। इसके अलावा आप पाठ्यपुस्तक से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप लगातार समझते रहें, क्योंकि जो बड़े प्रश्न आने वाले हैं या कुछ ऐसे प्रश्न जो कि ब्लूप्रिंट पर आधारित अलग टाइप के प्रश्न हैं जो बुक में से आ सकते हैं, वो भी मैं आपको लगातार बताऊंगा। उनको आप बुक से भी तैयार करिएगा। छोटे प्रश्नों की तैयारी का सबसे बेस्ट तरीका वर्कबुक है। आप इनकी अधिक से अधिक तैयारी वर्कबुक के माध्यम से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वर्कशीट नंबर 4 अध्याय 2 बहुपद पर आधारित है। इसको शुरू करने से पहले इससे संबंधित कुछ स्मरणीय बिंदु हमें पढ़ लेने चाहिए। पहला स्मरणीय बिंदु है बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। कोई भी बहुपद हो उसमें x की जो सबसे बड़ी घात है उसे ही हम बहुपद की घात कहेंगे। घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। जिसकी घात 1 होगी उसे रेखिक बहुपद कहा जाएगा। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद, और इसी तरह से घात 3 के बहुपद यानी कि 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के आलेख का आकार परवलय की तरह होता है, परवलय के आकार का होता है। ये कुछ स्मरणीय बिंदु है जो इस अध्याय से संबंधित है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका पहला प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1, बहुपद px का शून्यक क्या होगा जहां px बराबर है 2x प्लस 1। हमें बताना है कि इसका शून्यक क्या होगा। तो इसका शून्यक बताने के लिए हमें यहां पर जो भी बहुपद दिया हुआ है px को हम 0 के इक्वल में रख देंगे। px का मान 0 रख देंगे, यानी इस 2x प्लस 1 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2x प्लस 1 बराबर 0। इसे हल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2x का मान तो आएगा -1 और x का मान आ जाएगा -1/2। x का मान क्या आया, -1/2। तो ये जो x का मान आया है यही हमारा शून्यक है। ऑप्शन ब सही ऑप्शन है इसका। ठीक है, आगे इसके बाद अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रश्न दिया हुआ है बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। ये एक दो घात वाला बहुपद है, इसके दो शून्यक होंगे। तो x² - 3 के शून्यक निकालने हैं। इसको हम px माने तो इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो x² - 3 = 0 कर देंगे। जब 0 के बराबर रखेंगे तो ये -3 हो जाएगा, इधर आकर +3। x² बराबर 0 के प्लस में 3 जाएगा तो 3 ही आएगा। और इससे अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, x की पावर 2 है, इसको यहाँ से हटाएंगे तो दूसरी तरफ 3 के ऊपर √ आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ और करनी है, जब आप इस तरह से कोई कॉन्सेप्ट करते हो कि उधर से पावर हटाकर दूसरी तरफ √ लगाते हो, तो हम यहाँ पर एक प्लस और माइनस का सिंबल भी साथ में लगाते होते हैं। शर्त ये होती है कि जो ये x निकल रहा है ये एक पूर्णांक संख्या हो या ऐसी संख्या हो जिसमें x के जो मान है वो प्लस भी हो सके और माइनस भी हो सके। पूर्णांक के अलावा परिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है, वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकती है ये। ठीक है, प्लस माइनस के आंसर इसके संभव है। x बराबर +- हमने अपनी तरफ से लगाया, तो इससे क्या पता चला, हमें x के दो मान पता चले।
एक तो √3 प्लस का, एक √3 माइनस का। तो दो आंसर हो गए √3 कोमा माइनस √3। तो ये इसका आंसर भी ऑप्शन ब सही ऑप्शन हो गया, √3 कोमा माइनस √3 या माइनस √3 कोमा प्लस √3। तीसरा प्रश्न है, यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x प्लस 15 के शून्यक a व b है तो ab का मान होगा। ab यानी कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ab, ab शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटा x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक। अचर पद यानी कि c होता है वो, और x² का गुणांक a होता है। लेकिन यहाँ बहुपद खुद a और b में दे दिया तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं कि अचर पद बटा x² का गुणांक। अचर पद तो है 15 और x² का गुणांक है 1, तो आंसर आ गया 15/1 यानी 15 आंसर आ गया इसका। क्या आंसर आया? 15। तो ऑप्शन नंबर ब सही ऑप्शन हो रहा है इसका भी। ब ऑप्शन पे टिक कर दीजिए, ब्रैकेट में ब भर दीजिए। इसके बाद चौथा प्रश्न, यदि p कोमा q बहुपद x² माइनस 2x प्लस 1 के शून्यक हो तब 1/p प्लस 1/q का मान होगा। 1/p प्लस 1/q का मान बताना है। तो इसे अगर हम हल करेंगे 1/p और 1/q को, तो एक रूल होता है बटरफ्लाई रूल, वो हम इसमें अप्लाई करेंगे। 1/p प्लस 1/q, क्योंकि डायरेक्ट तो इसका मान हम यहाँ से नहीं बता सकते, इसलिए हम इसको सोल्व करके ऐसा रूप बनाएंगे ताकि हमारे पास वैल्यू आ जाए। बटरफ्लाई रूल क्या कहता है कि नीचे वाली वैल्यू का आपस में गुणा कर दो। नीचे जो भी वैल्यू है p और q है तो इनका गुणा करेंगे p और q, और इधर से इनका गुणा करो, 1 का गुणा q से q, प्लस p का गुणा कर दो 1 से तो p आ जाएगा। यानी कि q प्लस p कह दो या p प्लस q कह दो, बात वही है। p प्लस q और बटा में p इंटू q। ओके, अब इससे आप समझ गए होंगे कि p प्लस q का मतलब शून्यकों का योग और बटा में शून्यकों की गुणनफल। दो आ गए अलग अलग, शून्यकों का योग बटा शून्यकों का गुणनफल। इस वैल्यू को आपने अब कैलकुलेट करना है। शून्यकों का योग जो होता है वो होता है माइनस b बटा a, तो माइनस b बटा a, b का मान यहाँ पर माइनस का 2 है तो -2 लिख देंगे, और बटा में a का मान 1 है। तो शून्यकों का योग तो आ गया, माइनस माइनस कैंसिल 2 आ जाएगा। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल अगर देखें तो गुणनफल होता है c बटा a, c यानी अचर पद, उसके बटा में x² का गुणांक वो भी 1 है, 1। तो योग तो है 2 और बटा में 1, 2/1, 2/1 यानी 2 आ गया इसका उत्तर। लेकिन 2 यहाँ 2 ऑप्शन में आया है, यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात आई समझ में। शून्यकों का योग हमने यहाँ से निकाला माइनस का b बटा 1। देखो a का मान 1, b का मान -2, c का मान 1, ये हमें पता है। यहाँ से हम बहुपद को देख कर लिख सकते हैं। x² का गुणांक 1 होता है, x का गुणांक -2 b होता है, अचर पद c होता है। इस 1/p और 1/q का जब जोड़ दिया हुआ था तो हमने इसको सोल्व किया, तो हमें प्राप्त हुआ p प्लस क्यू बटा पी क्यू। p प्लस क्यू यानी कि शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग होता है माइनस b बटा a, तो माइनस फिर b का मान खुद माइनस में है तो माइनस माइनस कैंसल 2 आ जाएगा, बटा में a का मान 1 है तो 2/1 यानी 2 आ गया। इसी तरह से जब c बटा a यानी कि नीचे वाला जो है शून्यकों का गुणा है, p और q गुणा में है तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल यानी c बटा a, c का मान 1 है और a का मान भी 1 है तो c बटा 1 हो गया, c बटा a का मान हो गया 1/1 यानी 1 हो गया। तो इस तरह से यहाँ तो आ गया 2 बटा में आ गया 1, 2/1 यानी 2। दोनों में से एक आंसर पे टिक लगा दीजिए, दूसरे के साथ यहाँ पर माइनस लगा दीजिए कि ये माइनस का है भी। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन हम टिक कर देंगे। इस दूसरी जो वैल्यू सेम दिख रही थी हमने उसको डिफरेंट करने के लिए माइनस लगा दिया साथ में। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। छठे प्रश्न में दिया हुआ है कि पांचवा प्रश्न सॉरी, एक n घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है?
n घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है। अगर किसी बहुपद की घात 1 होती है तो शून्यकों की संख्या 1, अगर घात 2 है तो शून्यकों की संख्या 2, 3 घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या 3, जितनी घात उतने उसके शून्यक। यहाँ घात कितनी है n, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, n ही होगी। तो ऑप्शन स इसका राइट आंसर है। स को आप टिक कर दीजिए, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। आगे है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 5 व 8 हों। ये अच्छा प्रश्न है, 1 नंबर में आता रहता है, अक्सर बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। कैसे होगा ये, शून्यक दे रखे हैं 5 व 8। अब आप ये देखिए शून्यक 5 आया कैसे, ऐसे रहा होगा कि x माइनस 5 बराबर 0, तो ये 5 इधर आके 0 प्लस 5 5 बन गया था। ऐसे ही x माइनस 8 बराबर 0 भी होगा, जिसके कारण ये x का मान 8 आ गया। ठीक है, माइनस का 8 है वो प्लस का 8 हो गया। तो ये जो x माइनस 5 और x माइनस 8 मैंने लिखा, ये क्या होंगे, इसके गुणनखंड रूप होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे x माइनस, पहला शून्य क्या है 5 है, तो x माइनस 5, और दूसरा शून्य गुणा में ही लिखेंगे x माइनस 8। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई माइनस 8 के साथ माइनस 8x, x के मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गए, माइनस 5 का मल्टीप्लाई x के साथ माइनस का 5x, और माइनस 5 का मल्टीप्लाई माइनस 8 से तो प्लस के 8 5 40। थोड़ा सा और हल हो जाएगा, हमारा बहुपद हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू माइनस के 8x है, ये माइनस के 5x है, तो माइनस के टोटल हो जाएंगे 13x प्लस का 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखिए। द्विघात बहुपद का कोई एक उदाहरण लिखना है, हमारी मर्जी है वो। हम लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस, हमने हमारी मर्जी से ये लिख दिया। अगला है प्रश्न नंबर 8, एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के आलेख की आकृति किस प्रकार की होती है। तो हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे, मुख्य बिंदु या स्मरणीय बिंदु, उसमें लिखा था प्रवलय के आकार की। किस प्रकार की होती है, प्रवलय के आकार की। द्विघात बहुपद के आलेख की आकृति प्रवलय के आकार की होती है। अगला है, एक द्विघात बहुपद का शून्यक, एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 7 व 5 हो। शून्यकों का योग व गुणनफल दिया हुआ है, हमें शून्यक की सहायता से, योग व गुणनफल की सहायता से बहुपद को निकालना है। तो शून्यकों का योग का फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए। इसका मान तो दिया हुआ है 7, 7 के बटा में हम 1 लगा देंगे। वह दूसरा जो मान दिया हुआ है हमें, वो क्या है, शून्यकों का गुणनफल यानी सी बटा ए। इसका मान हमें दिया हुआ है 5 बटा 1। अब ये वाला माइनस यहाँ से हटाएंगे हम, ये वाला माइनस हटाने के बाद में कहाँ जाएगा ये माइनस, ये चला जाएगा दूसरी तरफ, तो आ जाएगा b बटा ए इक्वल टू माइनस 7 बटा 1। वह सी बटा ए में अभी हम कोई चेंज नहीं कर रहे, सी बटा ए बराबर है 5 बटा 1। अब ए के बराबर में 1 है, ए के बराबर में 1 है, एक जैसे मान है, तो अगर हम तुलना करें इनकी तो ए का मान तो 1 आएगा, बी के सामने 7 है तो माइनस का, तो बी का मान माइनस 7, और सी के सामने प्लस का 5 है तो प्लस का 5 आ जाएगा। फिर नीचे लिख देंगे, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यानी पी एक्स इक्वल टू, द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल ये यहाँ दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी को अप्लाई करना है, बस ए बी सी के मान लिखने हैं। ए एक्स स्क्वायर यानी एक एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी एक्स, बी का मान माइनस 7 है तो माइनस का 7x, और प्लस में सी, सी का मान हमने निकाला हुआ है 5, तो ये आंसर आ गया। आगे है, इसी के जैसा ही सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 1/4 और माइनस 1/4 है। शून्यक हमें 1/4 और माइनस 1/4 दिया है, तो इससे हम निकालेंगे x माइनस 1/4 और x प्लस 1/4।
4। ये हमारा द्विघात बहुपद का गुणनखंड रूप हो गया। तो एक बार प्लस का फॉर्मूला लग रहा है, एक बार माइनस का लग रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स की स्क्वायर माइनस 1/4 की होल स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आगे हो जाएगा सोल्व होने पर एक्स स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर खोल लेंगे तो 1/16, 1/16 आंसर आ गया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।